नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान राम के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये रामचरितमानस बालकांड के 141वें दोहे से आगे की कथा कहते हैं। कल आपने नारद और विष्णु भगवान के बारे में सुना कि विष्णु भगवान ने जब नारद जी से अपनी माया को हटा दिया तो नारद जी अपने द्वारा दिए हुए शाप से भगवान के कारण भगवान को माफ़ी मांगने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सब सुन मुनि से मन लाय, राम कथा कलिमल हरणी मंगल करन सुहाय। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। है मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु और सतरूपा जिनते मैं नर श्रेष्ठ अनूपा, दंपति धर्म आचरण नेका अजहूँ गाओ श्रुति जिन कैलिका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयम सुततासु। ललो सुत नाम प्रियव्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसई जाई। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण कहते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि करदम की कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्म जय कपिल कराला। पुराण देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। ते मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयुष सब विधि प्रतिपाला।
तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट में वर्णन किया, उन मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। हो ये न विषय विराग भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इन बातों को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुतय तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बार नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसई तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ये हरस चले मनोराजा। पंथ जात सो है मत धीरा, ज्ञान भगत जनो धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीरे बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाय धेनुमति तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते हुए गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाये, मुनिन सकल सादर करवाये। कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज संत समाज नित सुनय पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वह मुनियों के बलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपय सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह, दंपति मन अति गा लाग। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया था। करय आहार शाक फल कंदा, सुमिरय ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुण्य हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल आधार पर रहने लगे। और अभिलाष निरंतर होई, देखें नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, ये चितये परमारथवादी। हृदय में निरंतर ही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों में देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं। परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जय वेद निरूपा, निजानंद निरुपादि अनूपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजय जासु अंश में ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे वो प्रभु सेवक बस आही, भगत हेतु लीला तनु गाही।
जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजे अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस पट सट सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष हुए वायु के आधार पर रहे। बरस 10 त्यागों सो, ठाडे रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखे अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जाने, गति अनन्य तापस प्राणी। मागु मागु बरु भय नववाणी, परम गंभीर कृपा मृत साणी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जिया वने गिरे सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाये, मानव अवय भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाले और सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर से ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले कि मेरे हृदय में समाता न था। सुन सेवक सुर तर सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। है प्रभु सुने, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण राज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराई। है अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिस की प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भूषणी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जय निगम प्रशंसा। देखें हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करऊँ प्रणतारित मोचन। जो काक भुसंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण हो कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। है शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें।
दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निदाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए बच्चन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निदान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोवर नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहीं तन शोभा निरखी कोटि कोटि शत काम श्यावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि शिवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदुकर निकर विनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अम्बुज अम्बुक छबने की, चितवन ललित भावती जी की। भ्रुकुटी मनोज वा चाप छविधारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भुएं कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल के जनु मधुप समाजा। उर श्री वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर बनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरिकंदर चारु जनेऊ, बाऊ विभूषण सुंदर तेऊ। करे कर सरिस सुभग भुज दंडा, कठिन संग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। आज इस कथा को यहीं पर हम विराम देते हैं। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। श्री राम मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथा, मंगलाय शिव शंकरा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बलभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ओम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्व अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानव तड़ित रुच सुच नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति बदते
तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि कल दल गंजनम मन जाई राचेउ मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी आशीष सुनि सिया सहित ही हर्षि अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिया ही हर्ष न जाय कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। ओम नमः नारायणाय नमः गोविंदाय नमः वासुदेवाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।